नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं एक बार फिर से अनामिका सिंह काली। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी से। यूपी के मुरादाबाद के लगभग 30 गांव के लोग इस समय तेंदुए के खौफ के साए में जी रहे हैं। 15 दिनों के अंदर खूंखार तेंदुए ने 6 लोगों को अपना शिकार बनाया, जबकि 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में गांव के लोगों की ओर से एक ट्रैक्टर तैयार किया गया है, जिसके चारों तरफ से घेरा बनाया गया है। ग्रामीण इसे ट्रैक्टर के जरिए खेतों के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए उसी ट्रैक्टर की ये तस्वीरें हैं, जिसको अब ग्रामीणों की ओर से हथियार बनाया गया है। इसके अलावा पिंजरा, बकरी सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। बंदूक तक गांव के लोगों ने उठा ली है। ड्रोन चलाया जा रहा है ताकि तेंदुआ किस जगह पर है उसका पता लग सके। नुकीली लाठी लेकर के भी गांव के लोग घूम रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग तेंदुए के शिकार होते होते रह गए हैं। ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते अपने सहयोगी की आपको। मुरादाबाद में इन दिनों तेंदुए का आतंक है। ठाकुरद्वारा ब्लॉक के कई गांव में तेंदुए के हमले से कई लोग घायल हुए हैं। 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और आलम यह है कि गांव के लोग खौफ में हैं। अब गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए देखिए कैसे ये गाड़ियां घुमाई जाती हैं और ये अनाउंस किया जाता है। जरा ये अनाउंसमेंट भी सुनिए आप। कोई सुरक्षा का साधन साथ में रखें। तेंदुआ दिखाई देने पर घबराएं नहीं। यदि आपको लगता है तेंदुआ हमला कर सकता है तो अपने मुंह से जोर जोर से आवाज करें। बच्चों को अकेले स्कूल न भेजें तथा बच्चों को घर के बाहर खेलने से रोकें। तेंदुआ या उसके बच्चे मिलने पर मोबाइल से वीडियो न बनाएं और उनको छेड़े नहीं व तत्काल वन विभाग को सूचित करें। अपने पालतू पशुओं को सुरक्षित बेड्ढे आदि में बांधें। छोटे बच्चों को खेतों पर लेकर न जाएं। घरों के आसपास से कम 50 मीटर की दूरी तक खेतों में ऊंचाई वाली फसल जैसे गन्ना आदि की बुआई न करें। घरों के आसपास झाड़ी आदि काटकर सफाई रखें व समुचित प्रकाश की व्यवस्था करें। क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग के निम्न नंबरों पर सूचित करें। प्रभागीय निदेशक मुरादाबाद 783-943। चारा काटते समय कम से कम एक परिजन को साथ रखें। खेतों पर काम करते समय आपस में बातें करते रहें या मोबाइल आदि में तेज आवाज में संगीत चलाएं। खेतों पर जाते समय अपने हाथ में डंडे जैसा कोई सुरक्षा का साधन साथ में रखें। तो देखा आपने किस तरीके से प्रशासन की ओर से लोगों को यहां पर सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आदमखोर तेंदुए ने मुरादाबाद में कैसे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रखा है। गन्ने के खेत, हाथों में डंडे, रात भर जागते ग्रामीण और गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा। करीब 30 गांव तेंदुओं के खौफ में। मुरादाबाद में इन दिनों इंसान और तेंदुए के बीच डर की जंग चल रही है। 2 लोगों की जान चली गई। 15 दिन में 6 तेंदुओं का रेस्क्यू हुआ, लेकिन हमले नहीं थमे। सवाल है कि आखिर तेंदुए गांव तक क्यों पहुंच रहे हैं और इंसान के खून के प्यासे क्यों बन गए? 2 दिन पहले ही यहाँ एक महिला की मौत हो गई। महिला को उसने अपना शिकार बनाया। जब वो घास काटने गई थी उसी वक्त खेत में शिकार बनाया। यहाँ पर जो देखते हैं आप, तमाम जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए हैं इकट्ठे, और ये देखिए इस तरह के नुकीली चीज़ लेकर, लाठी से लेकर फरसा लेकर और भाला लेकर ये गांव के लोग निकलते हैं खेतों की तरफ। और बताया जा रहा है कि हर रोज तेंदुआ यहां दिख जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ठाकुरद्वारा और आसपास के करीब 30 गांव तेंदुओं के खौफ के साए में हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते वन विभाग चौकन्ना नहीं हुआ। मैं इस वक्त बलिया गांव के ही उन खेतों में हूं जिन खेतों में 2 दिन पहले उस महिला पर हमला किया था तेंदुए ने, जिसकी मौत हो गई। यही वो गन्ना के खेत है और इस तरह गांव के लोग उसके बाद से समूह में निकलते हैं जब भी खेतों की तरफ निकलना होता है। इनके हाथ में फरसा या भाला, ये इस तरह की नुकीली चीज़ होती है। ये देखिए, ये इस तरह के हथियार बनाए हुए हैं। बीते 15 दिनों में 6 लोगों को खूंखार तेंदुओं ने अपना शिकार बनाया। 2 लोगों को लंबे लंबे दांतों और नाखूनों से नोचकर मौत के घाट उतार दिया। 30 से ज्यादा गांव दहशत में।
तेंदुओं के बढ़ते हमलों के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हुई। अब जाकर 5 से ज्यादा पिंजरे लाए गए, थर्मल स्कैनर और ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। ये वो रास्ते हैं जिन जगहों पर तेंदुआ हमेशा से दिखता है, कल भी शाम में दिखता है। इन जगहों पर वन विभाग ने एक पिंजरा लगाया है। ये देखिए वो पिंजरा। इस पिंजरे में एक बकरी यहाँ पर छोड़ी जाती है जो एक चारे के तौर पर तेंदुए को यहाँ फंसाने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, यहाँ दिखाइए ज़रा निशांत नीचे से, ये जो अंदर आप देख रहे हैं वो कदम रखते ही उसके जो जाली है वो नीचे आ जाता है और उसमें फंस जाता है। खूंखार तेंदुओं के हमले से जिस महिला की मौत हुई थी, उसके बेटे से भी रिपब्लिक भारत ने बात की। आप खुद ही सुनिए कैसे एक आदमखोर तेंदुए ने महिला को निर्ममता से नोचकर और काटकर मार डाला। कुछ हम होंगे 20 जने होंगे। 20 जने वहाँ पर थे? हाँ, और अधिक ज्यादा ही होंगे, कम नहीं थे। 20-25 जने के बीच में से हाँ, वो बीच में से ले गया सर। वो आप लोगों के अगल बगल सब लोग? हाँ, मेरी मम्मी मेरी साइड में थी। अच्छा। बस आया, इनमें से चीता और मार कर भाग गया। इतने मैं भागा उसके पीछे। अच्छा, तो आप लोग समझ पाते उससे पीछे वो मार के भाग गया? हाँ, भाग गया। हाँ, तो एक मिनट नहीं लगी कैसी हो, बस खींचने का नौबत नहीं, मिनट एक नहीं लगी कैसी हो। गर्दन पर वार किया। ये हमारा पर काम खत्म, इंगे से भी। अब सवाल सिर्फ तेंदुओं को पकड़ने का नहीं, सवाल 29 गांवों का है जहां खेतों में फसल से ज्यादा अब लोगों में डर है, जहां रात पहरे में कट रही, जहां हर सुबह खेत की तरफ बढ़ता कदम यही पूछ रहा है, आज सामने तेंदुआ होगा या जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महामिलावट की। मिलावटखोरों पर महाराष्ट्र में अब एक और बड़ा वार हुआ है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक का ऐलान कर दिया है। यानी अब बड़े डिब्बे या कंटेनर से निकालकर ग्राहकों को खुला तेल बेचने पर कार्रवाई होगी। माना यह जा रहा है कि इससे बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी पर लगाम लग सकेगी। महाराष्ट्र में खुले तेल पर रोक लगा दी गई है। कंटेनर से निकालकर खुला हुआ तेल बेचना गैर कानूनी माना जाएगा। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का सख्त एक्शन यहां पर देखने को मिला है। रीलेबलिंग करने वालों पर भी यहां पर कार्रवाई होगी। बार बार रीहीट किए तेल पर एफडीए का जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। 25% से ज्यादा टीपीसी वाला तेल हानिकारक है। इसके लिए 7 साल से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। बता दें आपको कि मिलावट पर 10 लाख तक का जुर्माना संभव है। और अब यही खबर है और अब यही वजह है कि जिसके चलते महाराष्ट्र में सख्ती दिखाई जा रही है। आए दिन छापेमारी हो रही है और मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लूज और अनपैकेज ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो सेल हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। महाराष्ट्र में अब खुला खाने का तेल बेचने वालों की खैर नहीं। एफडीए ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। यानी दुकानदार बड़े कंटेनर से तेल निकालकर ग्राहक की जरूरत के मुताबिक खुला तेल नहीं बेच सकेंगे। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का कहना है कि खुले तेल की बिक्री में मिलावट, असुरक्षित पैकेजिंग और तेल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर जोखिम पैदा होते हैं। एफडीए ने इसका स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट करना चाहिए और नागरिक जो है, सिटीजन जो है, उन्होंने इस हिसाब से ही खरीदना करना चाहिए। जो लूज एडिबल ऑयल है वो परचेस नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। मामला सिर्फ खुले तेल तक सीमित नहीं है। एफडीए की नजर उन कारोबारियों पर भी है जो इस्तेमाल के लिए किए गए तेल को बार बार गर्म करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। दरअसल तेल को बार बार तेज तापमान पर गर्म करने से उसमें टोटल पोलर कंपाउंड्स यानी टीपीसी बढ़ते हैं। एफडीए के मुताबिक 25% से ज्यादा टीपीसी वाला तेल इंसानी सेवन के लिए असुरक्षित माना जाएगा और दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे तेल को अधिकृत रिसाइकलर के जरिए बायोफ्यूल में बदलने के लिए भेजा जाना चाहिए। अब जरा उस तेल के सफर को समझिए जो आपकी थाली तक पहुंचता है। बड़े कंटेनर से तेल निकला, खुले में बेचा गया, कहीं लेवल बदला गया और कहीं एक ही तेल में बार बार पकोड़े, समोसे और दूसरी चीजें तली गई। एफडीए इसी पूरे सिस्टम पर लगाम कसने की तैयारी में है।
क्योंकि सवाल सिर्फ मिलावट का नहीं है, सवाल उस तेल का भी है जिसे बार बार गर्म करने के बाद भी ग्राहकों को परोसा जा रहा है। FDA ने रीलेबलिंग यानी कि एक उत्पाद की पहचान या लेवल बदलकर उसे दोबारा बाजार में उतारने की प्रथा पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नियमों के उल्लंघन पर गंभीर मामलों में कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। नियम तोड़ने पर 7 साल से उम्र कैद तक सजा का प्रावधान, मिलावट करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। खास बात यह है कि ये कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित रखने का दावा नहीं है। नियम सड़क किनारे खाने वाले कारोबारियों से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक सभी पर लागू होते हैं। पैकेज जो है वही खरीदी करो जिसमें लेबल पढ़ो, लेबल में उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए, बेस्ड बिफोर होना चाहिए। वो लेबल पे कुछ मार्क या अगर इनएलिजिबल है, रीड नहीं कर सकते, वो मत खरीदो, वो रिपोर्ट करो। अगर ऐसा किया जाए तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। हम जो खरीद कर रहे हैं वो सही तरीके से है, ये देखना चाहिए। बहरहाल खुला तेल हो या बार बार गर्म किया गया तेल, महाराष्ट्र FDA अब दोनों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में FDA का संदेश साफ है, मिलावट और खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं। अब देखना होगा कि इस सख्ती का असर बाजार में कितना दिखाई देता है और क्या खुले तेल की बिक्री पर पूरी तरह लगाम लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर